हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज यूपी का न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है यूपी का, जिसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं यूपी में काउंसलिंग प्रोसेस में। तो जो बच्चे यूपी के लिए प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देखना चाहते हैं, उनको न्यू यूपी के रूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जैसे ब्रोशर को पढ़ेंगे उसके अंदर न्यू कुछ नोटिस चेंज हुए हैं। यूपी में जो सबसे बड़ा चेंजेस जो इस बार आया है वो ये आया है कि लास्ट ईयर तक यूपी में फर्स्ट राउंड में यदि कोई बच्चा कॉलेज ज्वाइन नहीं करता था तो उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरगेट हो जाती थी। बट इस बार इन्होंने चेंज किया है, यूपी में फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट रहेगा। ये सबसे बड़ा चेंजेस है यूपी के लिए। देन इसके अलावा यूपी में पहले फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते थे ओनली, बट अभी न्यू जो रूल्स आए हैं यूपी के, उसके अंदर फर्स्ट राउंड से सेकंड में अपग्रेड कर सकते हैं और सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो यूपी में जो सबसे मेन जो चेंज आए हैं ये दो ही आए हैं। एक तो फ्री एग्जिट है फर्स्ट राउंड आपका, सेकंड राउंड फ्री एग्जिट नहीं है, जैसे ऑल इंडिया में भी ये रहता है और अदर स्टेट्स में भी सेम रहता है। देन सेकंड, ऑल इंडिया ने लास्ट ईयर सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड करने के लिए सिस्टम दिया था, सेम उसी रूल्स को अपनाकर यूपी ने भी सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं यूपी में भी। यदि मैं कॉलेज परमिशन के अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो यूपी में जो नए कॉलेज आने की जो अभी तक संभावनाएं लगाई जा रही थी, उनके बारे में अभी कोई भी अपडेट डाला नहीं है, न ही यूपी गवर्नमेंट ने किया है, न ही एनएमसी ने अभी तक कोई नोटिस डाला है। रही बात पुराने कॉलेजों के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज में 26 प्राइवेट कॉलेजेस थे प्लस 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस थे। टोटल मिला के 31 कॉलेजेस होते थे यूपी में। अभी भी लिस्ट में उन्हीं का ही नाम है। जो नए कॉलेज अभी यूपी में खुलने वाले थे, 8-9 कॉलेजों के लिए संभावनाएं चल रही थी, उनके लिए अभी नया कोई भी अपडेट आया नहीं है। यूपी में यदि प्राइवेट कॉलेज के लिए अपन बात करें तो प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। लास्ट ईयर की जो फीस थी वही सेम फीस रहेगा। लाइकली बजट की यदि मैं बात करूँ तो यूपी ही मिनिमम मार्क्स वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि किसी बच्चे को यूपी में कॉलेज लेना है तो फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग कराना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है। आपको एक डिजर्विंग अच्छा कॉलेज आपको मिलता है। यदि यूपी के कॉलेजों की बात करूं तो यूपी में सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं हिडन के। तो लाइक आप जो भी कॉलेज यदि सेलेक्ट कर रहे हैं या आपके मार्क्स पर जो भी कॉलेज मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। उसमें हिडन चार्जेस क्या हैं, हॉस्टल वगैरह के चार्जेस क्या हैं, या वहाँ पर डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग रूम्स वगैरह हैं, सारे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यूपी काउंसलिंग के लिए एक बेसिक सा मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से प्रोसेस होता है। सबसे पहले यूपी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो 2000 रुपये से रजिस्ट्रेशन होता है आपका। देन उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड के रिगार्डिंग आपको अपलोड करनी रहती है, 10th-12th की मार्कशीट वगैरह अपलोड करना रहता है। देन जैसे ही आप उनको अपलोड करते हैं, देन उसके बाद में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप कर रहे हैं तो 30,000 रहेगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए आप यदि काउंसलिंग कर रहे हैं तो 2 लाख रुपीज़ रहता है। यदि बीडीएस प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो 1 लाख रुपीज़ रहेगा। देन जैसे ही आप ये सारी काउंसलिंग के सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन दिया जाता है। जैसे ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद में जाकर फिर आपका रिजल्ट आता है। जैसे रिजल्ट आता है, फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, देन आपको एक नोडल सेंटर दिया जाता है। नोडल सेंटर के ऊपर जाने के बाद में आपको वहाँ पर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, उनको आपको जमा करना पड़ता है। प्लस आपकी जो ट्यूशन फ़ी है कॉलेज की, ओनली ट्यूशन फ़ी, उसको एज ए डीडी के रूप में आपको यूपी डीजीएमई को देना रहता है। जैसे आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट और फ़ी जमा कर देते हैं, उसके बाद में आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड राउंड में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं कॉलेजों को। वैसे यूपी में देखा गया ये है कि बहुत कम चांसेज होते हैं कि सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड हो पाता है कोई बेटर कॉलेज कि लाइक आपको जो बेटर कॉलेज आपको मिलता है वो फर्स्ट राउंड में ही मिल पाता है। इसलिए यूपी काउंसलिंग करते टाइम पे ध्यान रखें, आपको फर्स्ट राउंड में आपको डिजर्विंग कॉलेज ही लेना है। लाइक आपको जो अच्छा लग रहा है कॉलेज। सेकंड, बजट भी आप देख लें, कुछ कॉलेजों में हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस है और कितना हिडन रहता है। लाइक आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप कोई कॉलेज लेना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है कम्प्लीटली, आपको किस किस सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, या यूपी में जितने भी आपके 31-32 जो कॉलेजेस हैं, उन सब के ऊपर हमने अलग से वीडियोस बना रखे हैं पर्टिकुलरली। आप वो जाके चैनल के ऊपर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मेन इन्फॉर्मेशन आज के लिए यही थी कि यूपी में जो नया चेंजेस आया है वो ओनली फ्री एग्जिट का आया है, प्लस आपका सेकंड चेंजेस यही आया है कि आप अपग्रेड कर सकते हैं जो लास्ट ईयर तक नहीं कर पा रहे थे। यूपी काउंसलिंग प्रोसेस का मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं काउंसलिंग कैसे किया जाता है। लाइक अभी जो भी अपडेट आएगी कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसके ऊपर आप जाके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए या न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और आप टेलीग्राम चैनल और एक चैट कम्युनिटी भी मैंने बना रखा है, उसके अंदर आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। इन कंडीशन किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि यूपी में कौन सा कॉलेज में क्या हिडन है, या हमारे मार्क्स के ऊपर कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, या कौन से कॉलेज में क्या समस्याएं हैं, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको कर देगी टीम।
आप टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।